हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में उनके सभी पदों के योगफल के बारे में सीखेंगे। यानी कोई एपी दिया हुआ है, उस एपी के सभी पदों का योगफल कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। किसी भी एपी के पदों का योगफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है Sn n जितना पद यहाँ पर, वहां पर भी इतना ही पद रखना है, यहाँ पर भी उतना ही रखना है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को थोड़ा अगर मॉडिफाई हम लोग किया करें तो देखिए क्या होगा। Sn n/2, इसको देखिए अगर हम लोग 2a को a प्लस a लिख सकते हैं प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। फिर आगे अगर इसको लिखिएगा, देखिए यहां से यहां तक हम लोग इसका फॉर्मूला जानते थे, क्या होता था an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता था, हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े। nवां पद ये फॉर्मूला था। nवां पद को हम लोग कभी कभी l से भी डिनोट करते थे, ठीक है, l से भी डिनोट करते थे। इसलिए फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग का इस तरह भी बन सकता है n/2 a प्लस l। यानी ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या ये फॉर्मूला, ये दोनों एक्चुअली दोनों तो एक ही है, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला आ गया और ये एक फॉर्मूला आ गया। दोनों फॉर्मूला से हम लोग एपी के जो योग निकलेगा, किसी भी पदों का योग, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। चलिए जानते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। इसको थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं। एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझ जाएंगे। एग्जाम्पल से इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे कि फॉर्मूला क्यों आया, फिर इसको हम लोग एक मानक जो एपी का मदद होगा उससे फिर हम लोग इसको निकाल के देखेंगे कि एक्चुअली ये फॉर्मूला कहाँ से आया। चलिए मान लेते हैं एस एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 से लेकर के 100 तक का योग निकाल रहे हैं, ठीक है। 1 से 100 तक का योग अभी हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, जिस तरह से वो फॉर्मूला हम लोग को आ जाए। अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, चलिए इसको हम 1 लिख लेते हैं। अब इसको विपरीत दिशा में लिखने पर क्या होगा। विपरीत दिशा मतलब ऐसी रहेगा, लेकिन इसको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है। 99 और इसी तरह से 2 1 पे जाके समाप्त होगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों को 1 और 2 को जोड़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1 और 2 को जोड़ रहे हैं 1 प्लस 2 करने पर। एक हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। 1 और 2 को जोड़ने पर तो 1 क्या है, 1 2 3 और इसी तरह आपका 99 और 100 हो जाएगा। इसको इसलिए लिए हैं क्योंकि ये भी एक एपी में ही है, एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल इसको हम लोग इससे समझेंगे। और दूसरा नंबर क्या है, एस, ये भी वही है तो वही ना, सिर्फ इसको हम लोग उल्टा करके लिखे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 99 98 और ये आपका चला जाएगा 2 और 1। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, देखिए 2s। यहाँ देखिए इसको, इस दोनों को जोड़ना है 101, फिर इस दोनों को जोड़े, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे 101, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे 101। इस तरह यहाँ पर भी 101 और यहाँ पर भी 101 हो जाएगा। तो कितना बार हुआ,
2s इक्वल टू कितना बार हुआ, 101 जो है कितना बार आया, 100 बार आया। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाय 2। इसको 50 से डिवाइड कर दीजिएगा, s बराबर हो जाएगा 50 और 50। यही आपका आंसर हो जाता है। तो इसको हम लोग संख्या के माध्यम से इसको सीखे, ठीक है। अब इसको हम लोग जो एपी है उसके माध्यम से अब हम लोग इसको जानेंगे, और जानेंगे कि Sn का जो फॉर्मूला था, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो कैसे आया। चलिए इसको हम लोग उसके माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए एक एपी लेते हैं, उसका योगफल को ऐसे लिखेंगे। एपी क्या होता है हम लोग जानते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी तरह से चला जाएगा। ये कहां तक चला जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी, यहां तक जाएगा, ठीक है। यहाँ कोमा है, और यहाँ भी प्लस दे सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला पद भी लिख सकते हैं आप, ए प्लस n-2d, ठीक। और लास्ट में आप फिर लिख सकते हैं ए प्लस एन डी। अब क्या है, या एन डी इसको नहीं भी लिखेगा चलेगा, क्योंकि एनवा पद जो होता है उसको हम लोग n-1 करके लिखते हैं। कैसे, एक्चुअली ये है क्या, जैसे कि ए थ्री को क्या लिखते हैं, ए प्लस 2d, मतलब एक कम लिखते हैं, यानी एक कम है, मतलब ये n पद है, इसमें कितना पद है, n पद है, ठीक है। इसलिए एन डी नहीं लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर n पद है, Sn है, एक कम लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे, तब तो nवा पद होगा। nवा पद का फॉर्मूला वैसे हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लास्ट में लिखे हैं। अब क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग क्या किए थे, उसमें संख्या में विपरीत रूप से लिखे थे, माना विपरीत दिशा से सजाए थे। तो इसको अगर विपरीत क्रम में सजाने पर क्या होगा, रहेगा Sn ही, लेकिन ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a n-2d, और यहाँ पर n-3d हो जाएगा। इसी तरह चलते हुए चला जाएगा a प्लस डी, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ये ब्रैकेट में कर लीजिए इसको, ठीक है। ऐसा है ना, ये ब्रैकेट में है, और यहाँ पे हो जाएगा a। अब क्या करेंगे, ये मेरा यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया मेरा 2। अब दोनों को जोड़ लेंगे, क्या जोड़ेंगे, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस 2 करने पर Sn बराबर यहाँ पर है a प्लस डी, इतना ही लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस n-2d प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। और जब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो इसी को उल्टा देना है, यानी इसको यहाँ लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a प्लस n-2 इंटू डी, और ये आगे चला जाएगा आपका लास्ट में a प्लस डी, और यहाँ पर हो जाएगा a। इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2Sn। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसको जोड़िए, हम लोग पहला टर्म को वहाँ जोड़ रहे थे ना, यहाँ पर भी पहला टर्म को जोड़िए। इसको जब जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा 2a, और ये n-1 इंटू डी, ठीक है। इसको फिर जोड़िए,
यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब आप जोड़िएगा तो ए हो जाएगा 2a और n-2 है और यहाँ d है, यानी n तो रह जाएगा और -2d में d जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली वही बच जाएगा -1 इंटू डी। ठीक है, और ये लास्ट में यहाँ पर भी आपका वही आ जाएगा, ये और ये टर्म देखिए दोनों एक ही है, चलिए यहाँ पर भी हो जाएगा, यही हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वहां पर हम लोग क्या ले रहे थे, 100 बार हुआ था, 100 बार हुआ था तो 100 से गुना किए थे। यहाँ पर कितना टर्म है, ये nवां टर्म तक गया है, n टर्म तक गया है, इसलिए n से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और क्या है ये टर्म, पद क्या है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब 2 को इधर ले आएंगे तो Sn का यही जो फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे, ये फॉर्मूला मेरा इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, तो किसी भी एपी के nवां पद का योग कितना होगा, Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर अभी जो हम अभी लिख के बताए थे आप लोग को, इसको कभी कभी हम लोग लिख सकते हैं n/2 a प्लस an। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूला यूज होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। 5.3 पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, योग ज्ञात करने बोल रहा है। एक नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर जो दिख रहा है, एपी जो है 2, 7, 12 कहाँ तक, 10 पदों तक। ठीक है, दिया हुआ एपी का योग निकालना है कहाँ तक, जो भी बताया जाएगा, 2, 7, 12 का है, 10 पदों तक का योग निकालना है। चलिए यहाँ पर जो जो डाटा हमको मिलेगा लिख लेते हैं पहले। ए कितना है, 2 है, डी कितना है, किसी भी एक में से घटा के लिख सकते हैं, 5 है, और एन कितना हो गया, 10, क्योंकि 10वां पद तक बोला है, जितना पद तक बोलेगा वही एन हो गया मेरा। अब हम अभी फॉर्मूला क्या देखें योग का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पुट कीजिए, n का वैल्यू कितना है, 10, 10/2, 2a का वैल्यू 2, n का वैल्यू 10 -1 और d का वैल्यू 5। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, पहले यहाँ पर कटाइएगा, 5 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 और यहाँ से 9 गुने 5, 5 देखिए एक बार कर लीजिए, 45, 5 गुने 49 कितना हो गया, 9×5 45 और 4×5 20 और 4, यही आपका हो गया n पदों का योग, यानी 10 पदों का योग हो गया इस एपी का 245। ठीक है, चलिए 1 का 2 है, एपी दिया हुआ -37, -33, -29, कहाँ तक आपको निकालना है, 12 पदों तक, 12 पदों तक का योग निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी लिख लीजिए, ए है -37, डी कितना हो जाएगा, -33 -37, यानी -33 और +37, ये कितना हो गया, 4। ठीक है, यानी प्रत्येक में 4 जोड़ते ही जा रहे हैं, और n आपका दिया हुआ है 12। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a n-1 इंटू डी। सभी का वैल्यू रखिए, S 12/2, 2 12 का वैल्यू है -37 प्लस n आपका 12 बोला है और d आपका है 4। यहाँ से देखिए 6 में चला गया, इसको गुना कीजिएगा तो -74 प्लस 12 में 11 और 11 को 4 से गुना कीजिए तो 11×4 = 44, 6 यहाँ
74 प्लस 44, यानी 74 में 44 घटेगा, प्लस माइनस माइनस, साइन रहेगा माइनस, क्योंकि बड़ा अंक के साथ, मतलब बड़ा जो संख्या है उसके साथ माइनस का साइन, इसलिए माइनस रहेगा। इसको जब माइनस कीजिएगा तो -30 आएगा। ठीक है, और इसको गुना करके जब लिखिएगा तो 6 18, ये -80, 180 आपका आंसर हो जाएगा। अगला 3 नंबर है 0.6, 1.7, 2.8, और ये कहाँ तक आपको निकालना है? 100 पदों तक, है ना। चलिए फिर उसी तरह लिख लीजिए, जो भी डाटा हमको यहाँ से निकालना है। 0.6 हो गया ए, डी हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1। ठीक है, और एन आपका यहाँ पर बोल रहा है 100 पदों तक। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, फिर से लिखिए एक बार। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस 100 का आपको वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो बस कुछ नहीं करना है, सभी मानों का यहाँ पर जो वैल्यू है इसको रखिए। 2a हो जाएगा आपका 0.6 प्लस n है 100 माइनस 1, डी का मान है 1.1। ठीक है, देखिए यहाँ कटाइएगा तो 50 आ गया, इसको गुना कीजिएगा 6 गुना 12 1.2, यहाँ से 99 गुना 1.1। चलिए आगे इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 1.2, इसको गुना कीजिए 11 नमा 99 और 11 नमा 99 और 9 108। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। यहाँ से हो गया 50 गुने, इसको जोड़िए, दशमलव के बाद एक है, यहाँ दशमलव के बाद एक है, तो ये जुड़ जाएगा 9 और 2 11, हाथ में रहा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, ये हो गया 10, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए, गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा। एक 0 दे दीजिए, 5 का 5 0, फिर 5 का 5, फिर 5 का 5, और एक के बाद ये दशमलव बैठ जाएगा, है ना। यानी आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अंतिम हम लोग 4 नंबर देखेंगे। एपी दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10, ये कहाँ तक निकालना है? 11 पदों तक, 11 पदों तक का योग निकालना है। तो फिर इसमें हम जो भी इसमें डाटा मेरे फॉर्मूला में होता है, योग का फॉर्मूला में, सभी को लिखिए। क्या लिखेंगे? ए हो गया आपका 1/15, डी आपका कितना हो जाएगा? 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, 12 15 का एलसीएम 60 आएगा, 4 माइनस सॉरी 5, क्योंकि 12 पंचे 60, 5 और 15 चौक 60, 4, 1 आपका 60 आ गया, डी बराबर 1/60, और एन आपका दिया हुआ 11। चलिए एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए ऐसे 11 लिखिए, 11/2, 2a का वैल्यू है 1/15 प्लस n 11 माइनस 1 इंटू डी 1/60। देखिए यहाँ नहीं कट रहा है तो इसको रहने दीजिए। 11/2, यहाँ से हो गया 2/15 प्लस 10 गुने 1/60, ये कट जाएगा अभी, तो ये 2/15 और ये हो गया 1/6। इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आप इसका 15 और 6 का 30 ले सकते हैं, है ना। 15 दूना 30, तो 2 दूना 4, 5 30, तो 5। ठीक है, तो ये आपका आ गया 11/2, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 4 और 5 9, यानी 9/30। ठीक है, देखिए कट रहा है, तो हाँ ये कट रहा है आपका,
3 तिया 9 और 3 दाएं 10। अब कटेगा नहीं, कटेगा तो 11 तिया 33 और 10 दूना 20। यही आपका इस एपी के 11 पदों का योग आपका यही आ गया। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। आपको आज यहाँ पर अगला प्रश्न संख्या 2 है, इसमें नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करने बोल रहे हैं। प्रश्न में नीचे जो दिया हुआ है एपी, उसका योगफल निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला एपी जो है वो आपका है 7 10.1/2 फिर 14, ये प्लस के रूप में ही दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इस तरह ये कहाँ तक गया है, 84 तक गया है। देखिए अभी हम लोग n पदों का योग जो पढ़े 2 फॉर्मूला, उससे पहला फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। और इसी को एक हम लोग और शॉर्ट किए थे थोड़ा, n/2 a प्लस an किए थे, है ना। इसको शॉर्ट करके लिखे थे, कैसे लिखे तो वहां पर हम लोग बताए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद दिया हुआ है इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहां से भी बनेगा, लेकिन यहां से बनाने के लिए आपको n निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि इस फॉर्मूला में आज n तो यहाँ भी आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि n यहाँ है इसलिए n तो आपको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन इसको लिखिएगा तो सॉल्यूशन, मतलब जो आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो उसमें 1-2 स्टेप इसमें कम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हमको यहाँ से n निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूला में देख रहे n है, इसलिए n तो हमको निकाल के रखना ही पड़ेगा। तो पहले जो जो डाटा दिया हुआ है इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। a क्या है, 7 है। d क्या हो जाएगा, आप किसी भी एक में से घटाइए तो 10 दूनी 20 एक 21, 21/2 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 21, 7 दूनी 14/2, यानी आपका हो गया ये 7/2। ठीक है, an दिया हुआ है आपको 84, इसी का यूज करके हमको n निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग an का फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं an-1 इंटू डी, यही है 84। ठीक है, a का वैल्यू कितना है, 7 है। n का वैल्यू तुमको निकालना है, d का वैल्यू कितना हो गया, 7/2, 84। 7 को उधर ले जाइए, 84 माइनस 7, हम लोग क्या लिखेंगे, n-1 हो गया, यहाँ 11 दूना 22, n कितना हो जाएगा 22, ये इधर चला जाएगा 1, इसलिए n हो गया आपका 23। ठीक है, n आ गया 23। अब इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, इसको भी कीजिएगा तो बन जाएगा, क्योंकि इसी से ये डिराइव हुआ है। लेकिन जब इसको बनाइएगा तो 1-2 स्टेप आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा n/2 a प्लस an, s कितना है 23, तो 23/2, a है आपका 7 और a है आपका 84। ठीक है, 23/2 गुने इसको जब जोड़िएगा तो 91 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो 23 से का 23 हो गया, और इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9 27, 9 दूनी 18, 207, मतलब 9 27 और 9 दूना 18 और 2 20, और दो था हासिल तो हो गया 209। ठीक है, 209/2, इसको आप दशमलव में कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो दशमलव कीजिएगा तो 0.01, 4 दूना 8, 6 1, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। 2 नंबर 2 का 2, 34 प्लस 32
प्लस 30 प्लस ये कहाँ तक गया है, 10 तक गया है। ठीक है, इसमें फिर वही लिखिए आप, ए आपका हो गया 34, डी आप क्या लिखिएगा 32 माइनस 34 मतलब -2, और एन आपका नहीं है, ए एन आपका दिया हुआ है 10, तो ए एन का फॉर्मूला लिखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, ये सब फॉर्मूला एकदम मिस्टेक नहीं करना है, या प्लस माइनस ये सब कंफ्यूज नहीं होना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एकदम मुंह पर रहना चाहिए, है ना, जुबान पर रहना चाहिए सब फॉर्मूला। चलिए, ए हो गया आपका 34, एन माइनस 1, डी हो गया आपका -2 बराबर 10, 34 को उधर ले जाइए, तो यहाँ पर एन माइनस 1 और -2 बच गया, 10 इधर जाएगा तो -34, एन माइनस 1 यहाँ से -24 और ये -2 इधर से भाग लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 12, एन माइनस 1 इक्वल टू 12, तो एन हो गया आपका 12 प्लस 1 यानी 13। ठीक है, चलिए अब ये जो फॉर्मूला भी हम लोग 2 लिखे थे, इसको देखिए भूलना नहीं है, इस फॉर्मूला को भी नहीं भूलना है, इसको याद रखिए, या फिर ए प्लस ए एन, हम लोग अभी इसी को यूज कर रहे थे ना, क्योंकि अंतिम पद हमको यहाँ पर पता है। चलिए लिखिए एस एन एन बाय 2 ए प्लस ए एन, तो एस कितना 13, 13/2, ए कितना 34 और ए एन आपका 10, 13/2 34 और 10 44, यहाँ से कीजिए 22 हो गया, गुना कीजिएगा 13 में 26, 13 में 26 और 2 18, -5 प्लस -8 प्लस -11, और ये कहाँ तक है प्लस -230 तक है। चलिए यहाँ लिख के रख लीजिए, ए है आपका -5, डी कितना हो जाएगा -8 और माइनस माइनस यही ना होता है, तो -8 और +5 हो गया -3, एन आपको निकालना है, नहीं मालूम है, ए एन यहाँ पर दिया हुआ है आपका -230, इसी की मदद से एन निकालेंगे, ए प्लस, चलिए बोलिए एन माइनस 1 इंटू डी 230, ए कितना है -5, डी कितना है -3, -5 उधर ले जाइए, उधर ले जाइएगा तो ये 230 + 5 हो क्या हो जाएगा, n - 1 -3, ये हो गया आपका 225, है ना, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 230 में पहुंच जाएगा। अब n - 1 इधर आ जाएगा 225/-3, ये माइनस माइनस कैंसिल, इसको कीजिएगा तो 7×21 और 3×5 = 15, यानी n - 1 हो गया 75, तो n बराबर आपका हो जाएगा 76। ठीक है, n हो गया आपका 76, n आ गया आपका 76। अब Sn का फॉर्मूला लगाइए, ये वाला फॉर्मूला n/2, 2a नहीं होगा, a + an होगा, यानी S 76, तो 76/2, a है -5 और a है ना आपका -230, 76 इसको डिवाइड कर दीजिए 3 और 8, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, यानी -235, गुना है -235। ठीक है, इसको आप गुना कर लीजिएगा, जो गुना हो जाएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए।